कब बुलाएंगे बठिंडा का यार, मेरे को भी वेट है। बस जल्दी से ये लॉकडाउन ओपन हो अपना, तो बठिंडा बुलाते हैं आपको। हाँ जी, तो करें स्टार्ट। अपने एस ब्लॉक एलिमेंट कल कर लिया था, आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं। मॉड्यूल्स अवेलेबल अभी तो मैं पिक्स आपको मंगवा सकता हूँ, मतलब पिक्स आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में और वहाँ पे। और बाकी मॉड्यूल कई बच्चों के पास में वैसे होंगे, अगर जिन बच्चों के पास में अगर है मॉड्यूल तो वो एक बार। हाँ मॉड्यूल इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट में तो होंगे मॉड्यूल, वहां से मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होता। वो तो एक बार आप इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ लेना, जिसकी भी आपके पास नंबर है, जैसे कोड़ा सर के नंबर है या फिर किसी और मतलब टीचर्स के आपके पास नंबर है कहीं पे भी, मतलब तो या फिर रिसेप्शन पे कॉल करके ना तो पूछ सकते हो। हाँ। हाँ जी, मॉड्यूल इंस्टीट्यूट से ही लाने होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको वो प्रोवाइड करवाता है, वो फीस के अंदर इंक्लूड है आप सबका, तो मॉड्यूल उसी के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। तो करें स्टार्ट। हाँ, पीडीएफ उसका तो मैं सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं। आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें देखो, अभी देखो थोड़ा सा ना ये थ्योरी ज्यादा पार्ट है, तो इसको आप याद करना ज्यादा है, तो मैं आपको बताता रहूंगा क्या क्या। तो आप इस इसको ध्यान रखना कि आपको याद करना है ना एक तरह से। तो ये देखो, द एलिमेंट्स of the periodic table in which the last electron gets filled up in the p orbital called p block, है ना। जैसे कि अपने पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, p ऑर्बिटल में आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, p ब्लॉक बोलेंगे, मतलब p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे ना। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आया तो उसको क्या बोला था, s ब्लॉक एलिमेंट्स। अब p ऑर्बिटल्स में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से अपने जो पीरियोडिक टेबल होती है, एक मिनट में शेयर करता हूँ पीरियोडिक टेबल आपके साथ में। इसकी ये पीरियोडिक टेबल अपने पास है, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि टोटल अपने पास में 6 ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये टोटल 6 ग्रुप्स अपने पास में होते हैं। और इसलिए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक पी ऑर्बिटल में आ सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर जैसे ऐसा कुछ आया, P1 आया है ना, NP1 आया या फिर NP2 आया, NP1 आया तो ये ग्रुप हो जाएगा, NP2 आया तो ये ग्रुप हो जाएगा, NP3 आया तो ये ग्रुप हो जाएगा ना, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ठीक है, आगे चले। उसके बाद देखो सेकंड p orbital can accommodate a maximum of 6 electron, therefore the p block elements are divided into 6 groups, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A और 0 ग्रुप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स में अपने डिवाइड किया। हाँ जी, ये मॉड्यूल में नहीं है वैसे, मेरे पास नोट्स पड़े हैं, एक मतलब नोट्स है, एक बार उसी से करवा रहा हूँ मैं। वो सेम ही थ्योरी है, कहीं भी देख लो आप पूरे, मतलब यहाँ पे देखो या फिर कहीं और मॉड्यूल में देखो या किसी और मॉड्यूल देखो, सेम थ्योरी तो आपको सेम ही मिलेगी, मतलब वो तो चेंज होनी नहीं है ना, तो इसलिए वो तो आप बेफिक्र रहो। और उसके बाद में सी पॉइंट देखो अपने पास में क्या होता है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS2NP1-6। क्या होगा जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे अपना n लिख लेना इसको, NS2, ये n कॉमन लिया हुआ वैसे तो, एक और n लिख लो, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। NS2NP1-6 वेयर n इक्वल टू 2 to 6, है ना। यहाँ पे भी अपने पास -2NP6 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होगा, जनरल फॉर्मूला पी ब्लॉक एलिमेंट्स NS2 क्या होगा, NP1-6, क्योंकि जैसे कि अगर अपने बात करें बोरोन की तो क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 1s2, 2s2, उसके बाद में क्या आता है 2p1 आता है। हाँ जी, मॉड्यूल से करने क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या आते हैं अपने पास में, NS2 और n, ये 1-6 लिखा ना, इसका मीनिंग है 1 to 6 है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, 1 to 6, मतलब अगर एक बार तो क्या आएगा NS2NP1, फिर NS2NP2, NS2NP3, है ना, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन तक आएगा, ये 1-6 नहीं है, 1 to 6 है इसका मीनिंग।
ठीक है, समझ गए। और एन की वैल्यू अपने 2 to 6 चेंज कर सकते हैं। और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स मतलब अपने पास में इनर्ट गैस का जो ग्रुप है 18th ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग जनरल फार्मूला NS2 NP6, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में आता है। और देखो ये क्या आ गया, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया। NP6 है ना, NP6 क्या आ गया अपने पास में, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आर इनर्ट बिकॉज देयर एनर्जी लेवल्स आर फुल्ली फिल्ड, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल क्या है, फुल्ली फिल्ड, तो वो हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल होते हैं तो इसलिए वो क्या करते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो जो अपने पास में जीरोथ ग्रुप होता है उसका क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2 NP6 आता है, क्या होता है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास में, इसलिए वो क्या था, एनर्जी लेवल भी फुल्ली फिल्ड होता है और हाईली स्टेबल अपने पास में एलिमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनका नाम क्या है, इनर्ट है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपकी क्लास में जैसे 10 बच्चे हैं, 10 में से एक बच्चा को साइड में, मतलब वो किसी से बोलता नहीं है और एकदम कोने में बैठा है ना, तो एक तरह से चुपचाप है, तो वो अपना स्टेबल है, मतलब कहीं पे भी किसी से कोई छेड़खानी नहीं करनी, एकदम स्टेबल है, वहीं पे फिक्स और है ना, सब चीज एकदम, तो उस हिसाब से आप मान सकते हो। एक तो जिसके पास में एनर्जी कम होती है ना, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहता है, तो जो अपने पास में ये होते हैं स्टेबल होते हैं, उतनी ही उनके पास में एनर्जी कम होती है। ठीक है, आगे चले। ये आप एन और ये लिख लेना आप जब नोट्स पढ़ाओ उस टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी एन लगा लेना और यहाँ पे भी एन लगा लेना। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज 30 एक्सक्लूडिंग हीलियम। मतलब हीलियम को निकाल के अपने पास में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 30, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2 आता है, तो उसके हिसाब से हीलियम को अपने निकाल देते हैं। तो हीलियम को निकाल के क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन, टोटल 30 एलिमेंट्स अपने पास में होते हैं। तो ये आपको याद करने हैं ना डायरेक्ट, और कुछ नहीं इसमें। देयर आर 9 गैसेस एलिमेंट, टोटल कितने, 9 गैसेस एलिमेंट होते हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रिनॉन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, जैसे कि अपने पास में आगे पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं आपको मैं, एक मिनट। ये देखो, ये अपने पास में टोटल क्या होता है, 9 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसको आप यहाँ से समझ सकते हो। ये नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अपने पास में सारे क्या होते हैं, गैसेस एलिमेंट्स होते हैं ऊपर ऊपर, है ना। तो टोटल 9 अपने पास में गैसेस एटम। एन कहाँ पे लगाना है, एन आपको जैसे कि ये दिया होगा ऐसा कुछ, यहाँ पे एन लगाना है। हाँ जी, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पे एन लगाना आपको, इसको आप ऐसे लिखना NS2 NP6 लिखना, NS2 NP6, इसको आप क्या लिखोगे, NS2 NP126, है ना। तो वैसे मतलब एन वो उन्होंने कॉमन लेके एक ही बार लिखा, तो आप 2 बार लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं उसका। तो ठीक है, अपने पास में पता चल गया कि 9 गैसेस एलिमेंट्स होंगे, आपको ये एलिमेंट्स भी याद रखने हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बिलोंगिंग टू पी ब्लॉक। और गैलियम एंड ब्रोमीन्स आर लिक्विड, और गैलियम और ब्रोमीन क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, 2 ही एलिमेंट। उसमें भी पढ़ा था इस ब्लॉक में, 2 लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कौन कौन से, सीजियम और फ्रांसियम। हीलियम को एक्सक्लूड इसलिए किया कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2 आता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है ना, तो इसलिए उसको एक बार एक्सक्लूड कर दिया। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें p में आता है वही अपने p ब्लॉक में मानेंगे। ठीक है, this step like thick lines draw in the periodic table in the p block, divided element into metal, non metal and metalloids। देखो अपने पास में ये, उसमें सिखाता हूँ आपको। थर्ड फोर्थ पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या था अपने पास में, सी पॉइंट, द जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, NS2 NP126 होता है, NS2 NP126। मतलब जैसे कि बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है, 2s2 2p1 आता है। कार्बन का लिखते हैं तो क्या आता है, 2s2 2p2 आता है। फिर अपने पास में नाइट्रोजन का लिखते हैं तो क्या आता है, 2s2 2p3 आता है ना। तो वो अपने पास में मतलब 1 to 6 तक p की वैल्यू चेंज होगी, बाकी बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, और जो अपने पास में इनर्ट गैस होती है, जैसे नियोन है, तो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 2s2 2p6 आता है ना, 2s2 2p6 आता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 6th में आएगा। तो NS2 NP6 मतलब n की वैल्यू अपने चेंज करते रहेंगे, 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, उसके हिसाब से सारी इनर्ट गैस आ जाएगी। तो इनका एनर्जी लेवल क्या रहता है, फुल रहता है, और इसलिए वो हाईली स्टेबल होती है, इसलिए इनर्ट गैस, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं अपने।
अब देखो लास्ट पॉइंट, द स्टेप लाइक थिक लाइंस ड्रॉ इन द पीरियोडिक टेबल इन द पी ब्लॉक डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, है ना। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो। मैं आपको शेयर करता हूँ वो पीरियोडिक। अब अपने पास में क्या आती है, एक बीच में एक लाइन आती है ना। जैसे कि ये लाइन है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन। ये अपने पास में क्या होता है, मेटलॉइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं अपने पास में, मेटलॉइड्स होते हैं। और इसके ऊपर वाले सारे नॉन मेटल होते हैं और इसके नीचे वाले सारे मेटल्स होते हैं। नहीं, ये बाकी सारे एलिमेंट्स है ना, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये सारों का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, पी में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। एक हीलियम ही ऐसा है जिसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन एस में आता है, बाकी सभी का पी में आएगा। आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, सबका पी में आएगा। ठीक है। और जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टाटाइन, ये सारे क्या होते हैं अपने पास में, मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और उसके ऊपर वाले अपने पास में नॉन मेटल्स होते हैं, उसके नीचे वाले मेटल्स होते हैं। ये सारे मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, समझ गए। आगे चलें। मतलब सेम ही है, आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है। हाँ जी, ट्रांजिशन पे आते हैं, अभी ना टेंशन लो। आगे देखो, ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, डी ऑर्बिटल में। उसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये फर्स्ट लाइन तो सभी की समझ गए ना आप। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया तो एस ब्लॉक बोलेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आया तो पी ब्लॉक बोलेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया तो उसको डी ब्लॉक बोलेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आया तो उसको एफ ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद में द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 3, 4, 4 बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी, एट्थ और फर्स्ट बी और सेकंड बी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। और 11, 12 ऐसे अपने पास 12 तक, 3 से लेके 12 तक अपने पास में जो ग्रुप्स होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिखाता हूं मैं। जैसे कि ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, ये सारे अपने पास में क्या है, डी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं। सारे अपने पास में क्या है, डी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना। ये पूरा डी ब्लॉक आपको बस ध्यान रखना, ठीक है। ये बीच में जो 10 एलिमेंट्स आते हैं डी ब्लॉक में, देख कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें कितने ग्रुप्स आएंगे, 10 ग्रुप्स आते हैं। तो 3 से लेके 12 तक ग्रुप्स आते हैं, 10 ग्रुप्स आते हैं इसमें। ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ भेज देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं उससे। वैसे तो मेरे हिसाब से कल मैंने वीडियो देखी थी, वीडियो में आपको आई थिंक साफ दिखाई देता है। वैसे तो मतलब वीडियो में आप नोट कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसको टेंशन मत लो आप। ठीक है। वैसे वीडियो से आपको मतलब नोट्स बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको साफ दिखता है। जब आपको नोट्स बनाने हो तब उसको पॉज कर लिया करो, वीडियो तो बन जाएगा, है ना। तो ऊपर अगर स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो आपको जैसे कि यहाँ से पी ब्लॉक का ले सकते हो आप। फर्स्ट बी, फर्स्ट सेकंड भी बाद में क्यों लिखा, क्योंकि वो बाद में ही आते हैं ना। जैसे कि अगर मेंडलीफ के हिसाब से देखें तब वो बाद में आते हैं। इन्होंने मेंडलीफ के हिसाब से लिखा हुआ है, तो अपने जनरली वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट बी है आपके पास में, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट बी है, यहाँ पे सेकंड बी है, तो इसलिए बाद में लिखा। यहाँ पे थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर सिक्स बी, सेवंथ बी। एक मिनट, जूम नहीं होती वीडियो, आप स्क्रीनशॉट ले लो ना उसका, फिर बाद में जूम कर लेना उसको। वैसे मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ, आप टेंशन मत लो। हाँ, ऐप में भी अपलोड कर दूंगा, वैसे ऐप में अपलोड की हुई है एक बार तो मैं आपको जूम पे सेंड, वहां पे ग्रुप पे सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहां पे सबके पास में आ जाएगी ना, टेंशन लो। ठीक है। एस ब्लॉक का स्क्रीनशॉट लेना है, एक मिनट दिखा देते हैं आपका एस ब्लॉक भी।
देखो यहां से आप एस ब्लॉक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 10 तक गिनता हूँ तब तक ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पी ब्लॉक का अगर स्क्रीनशॉट लेना तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब डी ब्लॉक करते हैं अपने, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखना ना साथ साथ में। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो एलिमेंट्स आते हैं कहां पे आते हैं, थर्ड बी में आते हैं, फोर्थ बी में आते हैं, सिक्स फिफ्थ में, ये सारे किसके हिसाब से लिखे हैं, मेंडलीफ के हिसाब से लिखे, मेंडलीफ के हिसाब से लिखे हुए हैं। अपने पास में क्या था कि अगर मॉडर्न के हिसाब से देखें ग्रुप वाइज 1 to 18 के हिसाब से, तब उसमें क्या आएगा 3 से लेके जो 12 तक ग्रुप्स होते हैं उसमें क्या आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। बस एक ग्रुप्स के नाम ही है, उनको याद रखना आपको बस, है ना। तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन गेट फिल्ड अप इन द डी ऑर्बिटल इन द अल्टीमेट सेल। तो इसमें देखो हाँ जी 3 to 12 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ठीक है, आगे चले। देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं अपने पास में, उनको अपने एक, क्या ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने, मैं शेयर करता हूँ। तो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स सी पॉइंट देखो इसमें, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक मिनट, हाँ इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन गेट फिल्ड अप इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट सेल। तो ये पेनल्टीमेट सेल क्या होता है अपने पास में, जैसे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें अपने, तो स्केडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है लास्ट में, ऑर्गन के बाद में 4s2 3d1 होता है। मतलब जो एक पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, वैसे आउटर सेल तो क्या है फोर्थ है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, थर्ड सेल में आता है, तो उसको बोलते हैं अपने डी ब्लॉक है, मतलब पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही, यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे आपको आई थिंक क्लियर आ रही होगी, पढ़ना अपने को क्लियर आ रही है ना, क्लियर है ना, ठीक है। ठीक है, तो अपने आगे देखते हैं, वापस थर्ड पॉइंट वापस बताता हूं मैं। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन गेट फिल्ड अप इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट सेल। देखो पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, जैसे कि मैं अगर लिख के बताऊं आपको, अपने अगर स्केडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें, स्केडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है अपने पास में, ये आता है पहले आता है 4s2 है ना, फिर आता है 3d1 है ना, ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन आता है स्केडियम का।
अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो एक बार वो मतलब नेट कनेक्शन को चेक कर लो और वापस से रिकनेक्ट कर लो, तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ अभी भी ट्राई कर लेना, अब आ जाएगी। देखो 4s2 3d1 अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, 3d में आया, जबकि अभी तक क्या था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में आ रहा था। आउटर सेल तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ है, उससे प्रीवियस सेल में अपने पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, क्योंकि अगर 4d में इलेक्ट्रॉन आता तब तो सही होता, 3d में इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए वो सही नहीं है। हाँ जी, बैड वेदर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमारे भी यहाँ पे थोड़ा सा है। अच्छा पिक क्लियर नहीं आ रही, पिक भी आ जाएगी, वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप वीडियो में देख लेना, वीडियो में सबको क्लियर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ हेलो चंद्रशेखर। हेलो। हेलो सर, हाँ बोलो। आवाज आ रही है सर? सर हाँ ये बोलो बोलो। 4s2 है और 3d1 है, तो सर ठीक है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 3d1 में आ रहा है, पर इसका आउटर मोस्ट सेल 3D में। 4s2 होगा। हाँ, हाँ 4s2 आउटर होगा मोस्ट आउटर सेल मोस्ट सेल। 4s2 होगा। सर वो क्यों? हाँ जी, अ- जैसे कि अपने पास में ऐसे कुछ मान लो, ये अपने पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट वाला सेल, ये सेकंड सेल, यस। और ये थर्ड सेल है ना, और उसके बाद में अपने पास में फोर्थ सेल आएगा। तो आउटर सेल तो क्या फोर्थ हुआ। अब वो एनर्जी के हिसाब से अपने पास में 3D में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अपने एनर्जी के हिसाब से फिल किया था ना इलेक्ट्रॉन, कि किसमें ज्यादा यस एन प्लस सर। एल रूल से, यस सर। तो उसके हिसाब से मतलब वैसे एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 3D में आता है, पर आउटर सेल तो 4s है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर सेल से इनर वाले सेल में अगर आ रहा है तो उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, मतलब अगर 4 में आता, 4 वाले कोई भी सीरीज में आता तब उसको नहीं बोलते अपने, 3 वाले लाइन में आ रहा है इसलिए उसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। मतलब अगर फिफ्थ होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 वाले लाइन में अगर आता है तो उसको पेनल्टीमेट सेल बोलेंगे। डी वाले ऑर्बिटल्स में क्या होता है, सारों में सेम ऐसा ही होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। पर सर एनर्जी तो हेलो 3d की ज्यादा है। प्रणव। सर मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो फोर्थ सेल में ही होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन वो अपने देखो ऐसे होगा ना, जैसे कि स्केडियम का 21 है इलेक्ट्रॉन, से 21 में से अपने किसमें फिल किया, 19 ये वाला इलेक्ट्रॉन, और 20 यहाँ तक 20 फिल किया अपनों ने, उसके बाद में 21 इलेक्ट्रॉन तो 3D में फिल किया था ना। जब अपने रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तब वो 4s में से निकलेगा, क्योंकि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, तो 4s2 में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। ठीक है, पर सर आउटर मोस्ट सेल इसको नहीं होना चाहिए तो 3d का, क्योंकि एनर्जी 3d1 की ज्यादा ही है। नहीं नहीं आउटर क्योंकि सेल देखो, यहाँ पे देखो ना, ये है थर्ड ऑर्बिटल है, ये फोर्थ ऑर्बिटल, अगर बाहर से कोई अगर एनर्जी प्रोवाइड कराए अपने, तो सबसे पहले इसी को मिलेगा ना एनर्जी, तो इसको तो बाद में एनर्जी अच्छा, मिलेगी। ओके सर। ठीक है, तो करें आगे। तो फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन दी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो तो अपने पीरियोडिक टेबल में देख चुके हैं कि एस और पी, मतलब इधर एस होता है इधर पी होता है, बीच में अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। और ई पॉइंट पे आते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ दीज एलिमेंट्स देखो, n-1 s2 p6 और d1 to 10। ठीक है, n-1 p2 p6 d1 to 10 और ns1 to 2। देखो अपने पास में क्या आया, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आता है ना स्केडियम का, 3s2 3p6 और 4s2, फिर बाद में 3d1 to 10 आता है ना, जैसे 3d1 आ गया 3d2 आ गया। तो देखो यहाँ पे अपने पास में अगर वैसे देखा जाए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मेट में, ज्यादा याद रहेगा आपको, कि लास्ट पहले किस में आता है, ns2 में आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में किस में आएगा, n-1 वाले सेल में आएगा, n-1, इसको ब्रैकेट करके लिख लेना, और यहाँ पे d1 to 10 है ना। पेनल्टी वाले सेल यही तो बताया था ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एन में आ रहा है तो उससे प्रीवियस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको पेनल्टी मेट सेल बोलते हैं अपने।
तो पेनल्टीमेंट सेल क्या हो गया अपने पास में, डी ऑर्बिटल्स पेनल्टीमेंट सेल में आते हैं, क्योंकि 4s2 आ गया यहाँ पे 3d1 में, यहाँ 5s2, यहाँ पे 4d1 या 4d2 ऐसा कुछ आएगा। तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है ns to n और n-1 d1 to 10। मतलब अगर इसको तो आप अंडरस्टूड होता है, इसको हटाओ तो n-1 इसके आगे आ जाएगा और ns to 1 to 2। ठीक है, समझ गए। ये 1 to 2 इसलिए लिखा क्योंकि अपने पास बीच में एक्सेप्शन आता है क्रोमियम और कॉपर का। क्रोमियम और कॉपर में क्या होता है 4s1 आता है ना कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए 1 to 2 लिखा। वैसे जनरली 2 ही होगा, वो दो ही एक्सेप्शन है अपने पास में हिसाब से। हाँ, ई पॉइंट अभी बताया था ना कि आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, ns2 अपने पास में होता है कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में क्या आता है n-1 d1 to 10 है ना। तो d1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है, जैसे कि अभी स्टेडियम में देखा था 4s2 फिर 3d में आया था, तो एक कम वाले सेल में आएगा। तो ऐसे अपने पास में अगर n वाले में इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके बाद एक कम वाले मतलब n-1 वाले d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो n-1 इसलिए लिखा गया। ठीक है, समझ गए। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, सारे क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। कोई भी मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स कुछ नहीं होते, सारे ही अपने पास में क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। आउट ऑफ ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स मर्करी इज द ओनली लिक्विड एलिमेंट्स, पूरे डी ब्लॉक में से एक मर्करी ही है जो अपने पास में क्या है लिक्विड फॉर्म में है पूरे डी ब्लॉक में। याद रहेगा पी ब्लॉक में अभी पढ़ा था क्या कौन कौन से थे पी ब्लॉक में जो लिक्विड फॉर्म में थे, गैलियम और ब्रोमीन। यहाँ पे अपने पास में कौन है मर्करी ही है जो अपने पास में उस फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट चले अपने एफ ब्लॉक की तरफ। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आएगा उनको क्या बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। और द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दी आर फॉर्म पीरियोडिक नंबर, ऊपर वाली अगर डेफिनेशन लिखनी तो आप लिख सकते हो। हाँ, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 और फ्रॉम 90 to 103। ठीक है, जो आपको मैंने यहाँ पे बताए थे, इसमें अगर पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं आपको मैं, डी ब्लॉक में आपके पास में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये आप देख लो, 40 एलिमेंट्स होते हैं आपके पास में डी ब्लॉक में। अब यहाँ पे देखना ये लेंथ 57 पे लेंथेनॉइड्स आता है और एक्टिनॉइड्स आता है, ये यहीं पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जो ये दोनों है ना फर्स्ट वाले, इसमें नीचे लिखा हुआ है जो ये दोनों फर्स्ट वाले हैं, ये दोनों फर्स्ट वाले ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे ये दोनों। ठीक है, उसके बाद वाली 58 से लेके 71 तक अपने पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और 90 से लेके 103 तक अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनको अपने लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, ऊपर वालों को, नीचे वालों को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद आते हैं, एक्टिनियम के बाद आते हैं ये लेंथेनाइड्स के बाद आते हैं, तो इसलिए इनका नाम लेंथेनॉइड्स होता है, इनका एक्टिनॉइड्स होते हैं, और सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं अपने पास में। साइज का आपको बाद में बताएंगे, मतलब जो ट्रेंड है बताएंगे साइज का, जैसे कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है वगैरह, तो वो अपने बाद में देखेंगे। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज आएंगी। तो लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स पता चल के कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 58 से लेके 71 तक लेंथेनॉइड्स होते हैं, फिर इसके बाद 90 से लेके 103 तक अपने पास में क्या होते हैं एक्टिनॉइड्स होते हैं। उसके बाद आगे आओ, the lanthanoids occurs in the nature is low abundance and therefore these are called the rare earth elements। तो lanthanoids को अपने क्या बोलते हैं rare earth elements भी बोलते हैं। अगर अपने पास देखो यही क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे कि लेंथेनॉइड्स को क्या बोलते हैं वगैरह ना, तो ऐसे कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। आपको जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बताए थे उनको एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, तो वो बीच में वही ध्यान रखना और कुछ नहीं। हाँ, एफ ब्लॉक में सारे रेडियो एक्टिव ही होते हैं, 57 से 89 नहीं होते, 58 से 71 तक और 71 तक और 90 से लेके 103 तक अपने पास में क्या होते हैं लेंथेनॉइड्स होते हैं। एक साथ नहीं होते क्योंकि अपने पास में क्या होता है बीच में डी ब्लॉक में अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो उनको थोड़ा सा अलग अपने रखते हैं। तो देयर आर 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। देखो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो दो अपने पास में रो होती है, तो दो रो से अपने 28 अपने पास में क्या होते हैं टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और ये पॉइंट देखो, the elements from the atomic number 58 to 71 are called lanthanoids because they come after the lanthanum, and the elements from 90 to 103 are called actinides because they are come after actinium 89। मतलब actinium के बाद में अगर आए तो उसको actinoids बोलेंगे, lanthanum के बाद आए तो उसको lanthanoids बोलेंगे।
ठीक है, और सारे ही क्या होते हैं अपने पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। समझ गए? आगे चलें। ऑल दी एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑल ऑल दी एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 आर ट्रांसोनिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे 92 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे अपने पास में सारे क्या होते हैं? ट्रांसोनिक एलिमेंट। मतलब ये भी अपने पास रेडियो एक्टिव की एक फॉर्म है, तो आप इसको इनको जस्ट याद रखो। टू ब्लॉक्स क्यों? मतलब अपने पास में ये होता ना कि एक लेंथनम्स के बाद में आते हैं तो उनको लेंथनोड्स रखते हैं, एक एक्टिनोड्स के बाद उनको एक्टिनोड्स रखते हैं। हाँ जी, मंडे को आपका जो टेस्ट है वो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आएगा। जो अपने पास में हाफ पार्ट जो आगे रह गया मेनली क्वेश्चन उसी के आएंगे, और बस ठीक है। तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का आएगा, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना मंडे को जो टेस्ट है। देखो अपने अपने पास में देखो, ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 आर द ट्रांसोनिक एलिमेंट्स। देखो ये क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब यूरेनियम के बाद में जो आते हैं। और अपने पास में ये क्या होते हैं कि छोटे छोटे जो इनका डीके होता रहता है फास्टली, और डीके होने के बाद में क्या होता है? बाकी छोटे छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए उनको अपने क्या बोलते हैं? ट्रांसोनिक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो द जनरल फॉर्मूला ऑफ दीज एलिमेंट्स क्या होता है? n-2 s2p6 d10 और f124। इसको आप ऐसे याद करना। आप देखो बताता हूं आपको, ये आप रखना, मतलब n-1 d0 to 1 d0 to 1 और n-2 ये n-2। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, सुन लेना आवाज, मतलब अगर आप जब नोट्स बनाओ तो n-2 ये f1 to 14, और यहाँ पे एक ns2 भी लिख लेना। ये कुछ नहीं है। जो श्रोडिंगर वाले करवाए थे वो एक बार, मतलब उसमें क्या आ गए थे? प्रॉब्लम आ गए थे, मतलब टेक्निकल, तो वो अभी है नहीं वीडियो। तो आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना वगैरह, ऐसा कुछ। श्रोडिंगर पे इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इसको आप टेंशन मत लो, कोई एक आधा क्वेश्चन आता है। D0 to 1 इसलिए लिखा, वही अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मतलब अगर F7 या फिर F14 बनता हुआ तो वो डी वाला इलेक्ट्रॉन वहां पे उठ के चला जाता है, तो स्टेबल होने के लिए, तो इसलिए वो डी दिन का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट आता है, मतलब स्लाइटली। जो ऑफ ऑफ सिस्टम क्या, तो उसके हिसाब से नहीं लिखते हैं अपने, थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं आता है इनका इतना। बस आप इतना ध्यान रखो कि लास्ट इनका कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, वैसे उतना ध्यान रखो। अच्छा, आपको वो लेक्चर मिस हो गया था, कोई बात नहीं। तो मैं देखता हूँ अगर कुछ हो पाया तो मैं आपको करवा दूंगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वैसे श्रोडिंगर पे इतना नहीं आएगा, आप इसकी टेंशन मत लो। हाँ जी, जनरल फॉर्मूला वापस बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना आपको? NS2 n-1 D0 to 1। एक मिनट में ऊपर कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा सही दिखेगा यहीं पे, ठीक है। NS2 n-1 D0 to 1 और n-1 D0 to 1 n-2 F1 to 14। ये अपने पास में इसका जनरल फॉर्मूला आएगा। एक मिनट, हाँ जी, ये अपने पास में क्या आएगा? जनरल फॉर्मूला इसका आएगा, तो याद रहेगा आपको। ये अपने पास में चारों ब्लॉक्स के एलिमेंट्स थे जिनको अपने देखा था। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको ना कुछ वो एक बार पीरियोडिक टेबल याद करवा देता हूँ थोड़ी सी ना, तो वहां से आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे अपने। तो पीरियोडिक टेबल देखो एक बार आप।
जनरल फॉर्मूला अपने पास में क्या आता है, इसको आप ऐसे लिखना NS2 N-1 D12021 और N-2 DF1214, बस इतना कॉन्फ़िगरेशन आप इसका लिखना। ठीक है, अभी देखो पीरियोडिक टेबल आपको याद करने के वैसे तो आप इसके जो याद करने के तरीके नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, कोई सा भी आप जो आपको अच्छा लगे याद कर लेना। जो मेरे को याद है जो मैं वो बता देता हूँ आपको ना, जैसे कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, वैसे बताया भी है मैंने। हाइड्रोजन को इस ग्रुप्स को जैसे याद करना है, हे ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, हे इन दोनों का लीना हो गया, की रब से फरियाद याद रहेगा। इसका जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कैसे भी कर लो, याद रहेगा आपको ना। इसका हाँ जी, जो भी आपको ट्रिक्स जो है आपको याद रहती है उसके हिसाब से आप याद कर लेना। तो कल तक आप इसको हो सके तो याद करने की पूरी कोशिश करना। आपको वैसे भी याद होंगी थोड़ी बहुत, तो अगर नहीं याद तो एक बार फिर से भी आप देख लेना। तो मेनली ना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ डी ब्लॉक को याद करना। एफ की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है अपने को, एस पी और डी को ही याद करना आपको। तो पी ब्लॉक के जैसे बिना इलायची ग्राम इंडियन टी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पे कौन सी गीता स्नेहा प्रभाना, ऐसे कुछ। तो कोई भी ट्रिक्स होती है वो आपको याद कर लेना। कर लोगे याद ये ट्रिक्स तो? हाँ, बैंगन आलू गाजर इन थैला ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इस ट्रिक्स को याद कर लेना। उसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स अपने पास में होते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वो सारा कुछ अपने आगे देखते हैं। आगे देखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में ट्रिक्स मैं भी भेज दूंगा। वैसे देखो मैं भेजूंगा वो एक ही बात है, आप नेट पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी, कोई भी आपको जो अच्छी लगती है वो याद कर लेना। क्योंकि जो मेरे को याद हो जरूरी नहीं वो आपको याद हो, मतलब वैसे मैं बता दूंगा सारी, तो कोई दिक्कत नहीं, भेज दूंगा अगर हो पाया तो। ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द क्राइटेरिया वी जनरली रिकॉग्नाइज और 4 जनरल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टोटल अपने 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं को पढ़ते हैं। सबसे पहले इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस क्या होती है, वही जो हाँ, एक बार मैं भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप पे भेज दूंगा अपने। ठीक है, और वहां पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इनर्ट गैसेस अपने पास देखोगे एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द आउटर मोस्ट सेल, एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द आउटर मोस्ट सेल of these elements are completely filled the outermost electronic configuration ns2 np6। इनर्ट गैस देखा था अभी, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, ns2 np6 आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। एक अपने पास 1s2 आता है हीलियम, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2 आता है। तो बाकी एक तो s वाला होता है, बाकी सारे p वाले होते हैं। तो इनका फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये स्टेबल फॉर्म होती है अपने पास में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, क्योंकि ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते अपने पास में। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मल एलिमेंट्स अपने पास में क्या होते हैं, द आउटरमोस्ट सेल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इनकम्प्लीटेड, मतलब जिनका आउटरमोस्ट सेल क्या इनकम्प्लीट रहता है, जैसे कि 2p1 आ गया, 2p2 आ गया, 2p3 आ गया, मतलब 6 आ सकते हैं, पर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, पर उससे कम है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल सेल बोलते हैं। द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल इज लेस देन 8। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल इज लेस देन 8। उसके बाद में इनर सेल आर कंप्लीट, मतलब जो इनर सेल होगा वो क्या होगा अपने पास में, इनके पास में कंप्लीट होगा, बस आउटर सेल ही अपने पास में क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। उनको क्या बोलते हैं, अपने नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे कि ये एलिमेंट्स अपने पास में, ये सारे क्या नॉर्मल एलिमेंट्स है, इनका आउटर सेल कंप्लीट नहीं है ना, तो वो अपने पास में सारे क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद है S and P block elements except inert gases are called normal represented elements। तो S और P block elements को अपने क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। तो आपको इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो आपके पूछे नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो S और P block एलिमेंट्स जिसमें इनर्ट गैस को एक्सेप्ट करके, मतलब इनर्ट गैस को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास में, नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे।
उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं अपने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं अपने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब देखो इसमें लास्ट टू सेल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स नेमली आउटर मोस्ट एंड न्यूमेटिक सेल आर इनकम्प्लीट। ठीक है, लास्ट टू सेल of these elements namely outermost cell and pneumatic cells are incomplete। जैसे कि अपना 4s2 में आता है 4p खाली रहता है इसका, और वैसे अपने पास 3d भी खाली रहता है, मतलब 1 2 3 ना ऐसे कुछ आता है, तो उनको क्या बोलते हैं अपने, ट्रांजिशन सेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल हो गया एक, तो एक न्यूमेटिक सेल कौन सा होता है, जस्ट उसके पहले वाला आउटर मोस्ट के, मतलब अगर 4 आउटर मोस्ट है तो थर्ड वाला क्या होगा, न्यूमेटिक सेल होगा। तो दोनों ही क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। The last cell contains 1 or 2 electrons and the pneumatic cell may contains more than 8 or up in the 18 electron। The last cell contains 1 or 2 electron। last cell में अपने पास में कितना आते हैं, या तो 4s1 आएगा या फिर 4s2 आएगा, एक या दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। एंड न्यूमेटिक सेल में कितने आ सकते हैं, मोर देन 8 और अप टू 18, मतलब अपने पास में 8 से लेके 18 तक अपने पास में आ सकते हैं। जैसे कि 3s2 3p6 8 तक तो हो गया, उसके बाद 3d1 आता है, वो 9th इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3d1 से लेके 3d10 तक आ सकता है, मतलब 18 तक आ सकता है। समझ गए, मतलब अपने पास में क्या होता है, 3s2 3p6 8 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, उसके बाद में 3d जो 1 आएगा वो 9th इलेक्ट्रॉन है, तो 3d1 से 3d10 तक आता है, मतलब 9 से लेके 18 तक जो बीच में वेरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो गए 8 टू और अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स न्यूमेटिक सेल में, और आउटर मोस्ट सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 4s1 और 4s2। हाँ जी अस्मित। हाँ जी पीडीएफ सेंड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। और सी पॉइंट देखो, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बताया था ना इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी ब्लॉक्स का n-1 d1 to 10 होता है और ns1 to 2 होता है, ये आपको बताया था। तो वो अपने पास में क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल n-1 d1 to 10 ns2 1 to 2। हाँ जी बी पॉइंट वापस देख लो एक बार, क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे 1 और 2 आएंगे, और न्यूमेटिक सेल में अपने पास में क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन 8 टू लेके 18 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उनको क्या बोलते हैं अपने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिमिलर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स n-1 d1 to 10 n1 to 2 अपने पास में, ये अपने पास में डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आता है। वो तो डी ब्लॉक वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है वही याद रखो आप, तो सेम ही है। और उसके बाद डी पॉइंट देखो, according to definition transition elements those elements which have the partially filled d orbitals in the neutral state or if any stable oxidation state are called transition elements। ठीक है, जो नॉर्मली अपने पास में क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होगी, according to definition transition elements those elements which have the partially filled d orbitals in the neutral state or in the any stable oxidation स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन। मतलब न्यूट्रल स्टेट अपने पास में जो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मतलब 3d9 तक एक तरह से मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जिंक कैडमियम और Hg आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, देखो आपको मैं बताता हूँ इसमें, चलो आप पीरियोडिक टेबल में अभी देखो, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा ना यहां से लेके यहां तक, वो तो क्या है 3d1 3d2 3d3 3d5 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 और 3d10 आ गया ना। 3d10 क्या होता है, एक तरह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मतलब जो फुल फील्ड अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है उनको अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। तो जिंक कैडमियम और मरकरी ये तीनों अपने पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, ये तीनों अपने पास में क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, ध्यान में रखना। ये यहाँ तक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये अपने जो मैं रेड से कर रहा हूँ वही अपने पास में क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जो आपको लाइट ये ब्लू में दिखाया गया है तो वो अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये वॉयलेट वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, उसके बाद में आगे करें, because of the extra stability which is associated with the empty half filled and full filled subcells, these are the some apparent anomalies and the electronic arrangement in the transition series। तो इनका देखो कॉन्फ़िगरेशन ये है, कॉन्फ़िगरेशन तो कॉन्फ़िगरेशन इनका आप ध्यान में रखना, जैसे 3D वो तो आपको फिल करना आता ही है, यहाँ पे 3D1 आएगा 3D
2 आएगा, 3D3 आएगा। क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन आता है, वो 3D5 या फिर 3D10 आते हैं, 4s1 और 4s1 आते हैं। बस वो कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान रखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो कर सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होती है। तो फिर आज के लिए एक बार इतना ही करते हैं, बाकी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह कल करेंगे अपने। तो ना एक बार ध्यान से सुन लेना कि अभी तो पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, उसको डेली रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप डेली मतलब ऐसे मान के चलो 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है जो आज पढ़ा आपने। एक अभी नोट्स बना लो इसके, और एक रात को सोते टाइम से पहले बार पढ़ के सोना आपको, मतलब 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय।